हनुमान चालीसा संकल्प लेकर पाठ बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार भी हुआ है। बहुत सारे लोगों की इच्छा सेम डे पूरी हो गई या फिर 7 दिन के अंदर ही पूरी हो गई है। और बहुत सारे लोगों के इच्छा जो होती है, बहुत सारे लोगों की मनोकामना आज तक पूरी नहीं हो पाई है, अधूरी है। हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के बाद भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के बहुत सारे कमेंट भी होते हैं। मुझे कमेंट इस तरह के दी, हमने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, 1 महीना गुजर गया, अभी तक हमारी विश पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों के कमेंट होते कि मैंने 2 बार 3 बार ले ली एक ही विश के लिए और मेरी विश पूरी नहीं हुई। तो ये लोग कुछ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, आज की वीडियो में आप सभी को पता चलेगी कि गलती वो क्या करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि संकल्प लेके हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ जो करते हैं और हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है तो क्या हम गलती कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3-4 गलतियां जिसको अगर हम संकल्प के दौरान कर रहे हैं तो हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। जी हाँ, संकल्प पूरा नहीं होगा। तो पहले तो आपको इन गलतियों को नोट कर लेना, इन नियम को ध्यान रखना है कि हमें संकल्प के दौरान क्या करना है और कौन सी वो गलती है। 4-5 गलती मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। इसको अगर आप सुधार लेते हैं तो आप अगली बार अगर संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। तो पहला गलती ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं और उस दौरान अगर आप नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं या फिर किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा। अगर ये करते हैं संकल्प के दौरान तो आपको ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो सर्वशक्तिशाली देव हैं। बहुत कम समय में बहुत कम पूजा पाठ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का स्वभाव आपको पता नहीं है कैसा है। हनुमान जी का स्वभाव भोले बाबा जैसा है, बहुत भोले हैं, बच्चों जैसा स्वभाव है उनका, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आप हनुमान जी के बारे में पढ़कर देखिए, हनुमान जी के बारे में जानकर देखिए, उनका स्वभाव इतना बच्चे जैसा है, वो थोड़े से में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे हमारे भोले बाबा हैं उस तरह से। तो लेकिन इनके जो पूजा पाठ के नियम हैं वो कड़े हैं, क्योंकि ये हैं बाल ब्रह्मचारी। इनकी नियम थोड़े से कड़े हैं। अगर आप इनका नियम अच्छे से फॉलो करते हैं, इनका अच्छे से नियम फॉलो करके पाठ करते हैं तो आपको इसका शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो देखिए, दूसरा जो है रीज़न वो है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। संकल्प से 1 दिन पहले आपको ये नियम पालन करना पड़ेगा और संकल्प आपका पूरा हो जाता है तब तक आपको ये करना है। जैसे कि मतलब जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं, तो 7 दिन 11 दिन तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक बात मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो कि बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा, ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है हमारे संकल्प को पूरा नहीं होने में। उस बात को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो फुल वॉच कीजिए और फिर आपको पता चलेगी कि ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। तीसरा है कि पाठ के दौरान ना तो आपको उठना है और ना ही किसी से बोलना है। ठीक है, पूरे पाठ के दौरान आप नहा धोकर आपको तो ये पाठ करना है। पाठ के दौरान बैठकर आपको दीप प्रज्वलित करके आपको बैठ जाना है। बैठ के आपको ये पाठ शुरू कर देना है और पूरा पाठ होने तक आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है जब तक आपका पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता। नहाने के बाद आप सीधे पाठ करने बैठेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे कहीं भी। कपड़ा जो है आपका उसको भी आप धुले हुए कपड़े को यूज करना है। आपको पहना हुआ दिन भर का कपड़ा आप नहीं पहनेंगे। पहना हुआ कपड़ा क्यों नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे पहनने के लिए, डेली
पाठ के दौरान आपको स्नान करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। पाठ के दौरान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है, हमारे कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए शुद्धता का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप शुद्धता से ये पाठ करते हैं, तन मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अगर तन मन की शुद्धि कर लेते हैं तो आपको फल प्राप्त होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, हनुमान जी को प्रसन्न होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। चौथा है कि आपको राम का नाम लेना है। जी हाँ, राम नाम का जितना आप जाप करेंगे, राम जी का जितना पाठ करेंगे, उनकी स्तुति पाठ या फिर राम चालीसा पढ़ लीजिए अगर आपको आता है तो, ठीक है। राम की जितनी आराधना करेंगे, राम की भक्ति जितनी करेंगे, हनुमान जी आपसे उतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। राम की पूजा बेहद ज़रूरी है। हनुमान जी का पूजा करने से पहले, उनका चालीसा पाठ करने से पहले आपको राम जी का विधिवत पूजा करना है, राम जी का स्मरण करना है, राम सीता का स्मरण करना है, राम का माला करना है, एक राम नाम का, राम स्तुति का पाठ करना है, यानी कि राम का नाम, राम जाप, राम भक्ति आपको करनी है। तब कहीं जाके आपको इसका फल प्राप्त होगा हनुमान जी की। आप राम के भक्त बन जाइए, हनुमान जी आपके पास दौड़े आएंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, आपको हर संकट से निकालेंगे। उसके बाद है लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है आपको आपकी विश पूरी ना होने में। कौन सी गलती है? ये गलती है कि क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग, 11 दिन का, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, 11 दिन का संकल्प लेते हैं। सपोज कीजिए 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, ठीक है। उस दौरान हमने फर्स्ट डे, यानी कि मतलब जिस दिन संकल्प शुरू हो रहा ना मंगलवार से, तो क्या करते हैं मंगलवार से ही वो चीज़ छोड़ देते हैं, नॉन वेज, लहसुन, प्याज, ब्रह्मचर्य का वो सब त्याग करते हैं। उसके बाद 11 दिन जब कंप्लीट हो जाता है, 11वें दिन जिस दिन उनको पाठ करना रहता है, उस दिन तक छोड़े रहते हैं लहसुन, प्याज, नॉन वेज और फिर ब्रह्मचर्य का पालन। ये सारी चीज़ें जो भी उनके नियम में बताए गए हनुमान जी के, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय, वो नियम वो लोग फॉलो करते हैं 11 दिन तक। लेकिन यहाँ पे आपको 11 दिन तक नहीं करना है, यहाँ पे आपको 12 दिन तक, यानी कि पूरे के पूरे 13 दिन तक करना है। 11 दिन आपके पाठ के, और पाठ शुरू करने से एक दिन पहले से आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये आपका पाठ कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों बताती हूँ। जब आप पाठ करेंगे जिस दिन, उस दिन से एक दिन पहले आपको बाल धो के अपना नहा लीजिए, अगर आप लेडीज़ हैं, और जेंट्स भी नहाएंगे बाल से सर धोकर। और उस दिन से आपको लहसुन, प्याज, नॉन वेज, ब्रह्मचर्य सब कुछ त्याग देना है, यानी कि सोमवार से। अगर शनिचर को करते हैं यानी कि शनिवार को करते हैं तो आपको शुक्रवार से त्यागना होगा। जिस दिन आपका कंप्लीट होता है, मान लीजिए आपका गुरुवार को कंप्लीट हो रहा है पूरा 11 दिन या फिर 7 दिन, जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया है, मान लीजिए आपका गुरुवार को कंप्लीट हो रहा है या फिर शुक्रवार को कंप्लीट हो रहा है, तो आपको शनिवार तक, यानी कि उसके एक दिन बाद आपको इन सब चीज़ों का भी त्याग करना, मतलब उतने दिन तक आपको नियम को फॉलो करने हैं। उसका एक दिन और, मतलब अगले दिन भी करना। अगले दिन इसलिए कि डियर, आप लोग जिस दिन पाठ करते हैं 11वें दिन तो पाठ करेंगे ना, रात में करेंगे, ठीक है। ये जो पाठ होता है वो रात में ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो रात को आप पाठ करेंगे और पानी कब पियेंगे? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो वो हो जाएगा 12वां दिन। 11वें दिन आपने पाठ किया, 11 दिन आपका कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट पाठ। अब आपको नेक्स्ट डे पाठ नहीं करना, लेकिन पानी तो डियर आप नेक्स्ट डे ही अपना पी रहे हैं, तो वो जब पानी जिस दिन आपको पीना है उस दिन भी आपको ये नियम फॉलो करने हैं, एक दिन पहले, और पानी जिस दिन आप ले रहे हैं 12वें दिन उस दिन भी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है आपके संकल्प को पूरा नहीं होने में। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 11 दिन का संकल्प में बस 11 दिन तक ही फॉलो करते हैं सारे नियम, उसके बाद 12वें दिन यानी कि जिस दिन वो पानी पीते हैं, मॉर्निंग में पानी पी लेते हैं, इवनिंग में नॉनवेज खा लेते हैं, प्याज लहसुन का सेवन कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है 12वें दिन भी।
ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका हनुमान चालीसा का संकल्प जो है, जो कि पूरा नहीं हो रहा है, जो आप कमेंट आके कहते हैं कि दी हमारा पूरा नहीं हो रहा, आपने जैसे बताया वैसे सब कुछ किया, तो डियर ये छोटी छोटी गलतियाँ जो आप कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी इफ़ेक्ट डालती हैं आपके चालीसा पाठ कंप्लीट नहीं होने में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने जो भी आपको इसमें बताया है, इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और इस तरह से आप नियम फॉलो कीजिए और जैसा मैंने बताया वैसा आप करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।